नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर। तो टैरो स्वीटी आज बात करने वाली है मूलांक 1 नंबर वालों के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिटेल में। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 2 या 3 है, हम डिटेल में बात करेंगे उनके लिए। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी मूलांक 1 नंबर वालों को। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, वो सब मूलांक 1 है। जी हाँ, उनका जो मूल है वो होता है 1 यानी कि नंबर 1। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, वो कार्ड्स के साथ रेजोनेट करे, यूनिवर्स से कनेक्ट करे एंड आपको लाइफ में आगे के मंथ के लिए जो भी गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके अलावा आप एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले डिटेल में मैं बात करती हूँ 1 नंबर वालों के बारे में। 1 नंबर वालों का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सन यानी कि सूर्य। जी हाँ, उनका रूलिंग प्लैनेट होता है सन यानी कि सूर्य। तो अगर आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपको काफी समय से अकेलापन महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई डर आपकी लाइफ में है, या आपको लग रहा है कि यश और कीर्ति में आपके हानि हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपका जो रूलिंग प्लैनेट 1 है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। वो कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें उस प्लैनेट को स्ट्रांग बनाना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम अपने प्लैनेट को किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर मैं बात करूं मूलांक 1 नंबर वालों के, तो 1 नंबर वाले जो होते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, जी हाँ, उनकी जो बात करने का तरीका होता है, उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती है। वो हमेशा दूसरों के साथ मिल करके चलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लाइफ में लगता है लेकिन कि वो ग्रुप में अगर कहीं है तो हर जगह वही लीडर बनकर रहें। तो लीडरशिप क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं तो उनमें बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। वो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं अपनी बातों को। थोड़ा सा अगर मैं उनके बारे में अगर बात करूं तो वो ज्यादातर बहुत ही ज्यादा डिप्लोमैट भी होते हैं एंड पॉलिटिकली भी अगर देखा जाए बैकग्राउंड में, या आप देखेंगे कहीं किसी अच्छी पोस्ट पर भी, तो आप देखेंगे कि 1 नंबर वाला व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति होगा बैठा हुआ किसी अच्छी पोजीशन में, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लोगों के साथ डील करना आता है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि अपना काम उसको सामने वाले से किस प्रकार से निकलवाना है, कैसे करना है। तो ये एक उनके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है 1 नंबर वालों की। इसके अलावा अगर मैं उनके बारे में बात करूं 1 नंबर वालों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। अपने आप को कहीं कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि वो खुद को समेट करके रखते हैं, अपने कुछ स्किल्स को वो जल्दी से आगे आने नहीं देते दूसरों के सामने, जब तक उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है। तो 1 नंबर वाले जो अगर मैं बात करूं, तो 1 नंबर वाले ऐसे देखा जाए तो लीडर्स होते हैं। दे हैव द विनिंग स्पिरिट। वो जिस भी चीज में हाथ डालते हैं तो काफी समय के बाद उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाता है। जो चाहते हैं वो बहुत ही जल्द उनको मिल भी जाता है। थोड़ा सा संघर्ष तो डेफिनेटली हर किसी को करना पड़ता है। तो 1 नंबर वालों के लिए नेक्स्ट अगर मैं बात बोलूं, तो 1 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव भी होता है। वो कहीं ना कहीं झूठ बोलना काफी पसंद करते हैं। तो वो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी झूठ बोल देते हैं। उनको लगता है कि शायद झूठ बोलने से उनका काम बन जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड है 1 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में। चलिए डिटेल में अगर मैं बात करूं 1 नंबर वालों के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, आपको लग रहा है कि लाइफ में आपके यश और कीर्ति नहीं है, आपको लग रहा है कि जो भी डिग्निटी आपको लाइफ में मिलनी चाहिए थी वो सब आपको नहीं मिल रहा है, उतना यश नहीं मिल रहा है, तो हमें उसके लिए क्या करना है। 1 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय है अपना प्लैनेट को स्ट्रांग करने का। वो ये है कि वो रोज सुबह उठकर, जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मेक श्योर कि आप 6:30 या 7 o'clock अर्ली मॉर्निंग उठ करके, नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ देना स्टार्ट करें। जी हाँ, सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देंगे तो उससे आपकी यश और कीर्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होगी। आपको अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रखा है, या लोग आपके साथ उतना ज्यादा व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य जो है वो पीड़ित है। तो हमें क्या करना है, जब हम जल देंगे, हमें तांबे के लोटे में जल भरना है। उसमें हमें थोड़ी सी पिंच भर हल्दी डालनी है। हल्दी के साथ हम उसमें एक पीले रंग का फूल डालेंगे, थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। सूर्य भगवान को सुबह उठकर अर्घ देंगे। मेक श्योर कि जब हम सूर्य भगवान को अर्घ दें तो हम पानी के आर पार अपनी दृष्टि डालें। उससे हमारा यश और कीर्ति बहुत ही जल्दी उत्थान होता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, जब भुवन भास्कर को हम अर्घ देते हैं, तो हमें
एक मंत्र बोलना चाहिए। उस मंत्र को कहते हैं ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं रेगुलरली। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप अर्घ देंगे तो आपका सूर्य जो पीड़ित है, आपको लग रहा है कि उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। इसके अलावा आप अपने माता पिता के रोज सुबह उठकर पैर छूइए, उससे भी आपकी यश और कीर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आएगा। तो चलिए अब मैं डिटेल में बात करती हूँ 1 नंबर वालों के बारे में कि आने वाला मंथ मुझे उनके लिए क्या दिखा रहा है। एक जनरल में सबसे पहले उनके लिए कार्ड पिक करूंगी, उसके बाद में उनके लिए 9 कार्ड्स पिक करके देखूंगी कि लाइफ में उनके अभी मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखा रहा है और क्या उनकी लाइफ में आने वाला है, क्या गाइडेंस आ रहा है। तो फटाफट से आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड आप फटाफट से आंखें बंद करके अपना क्वेश्चन मन में करिए एंड इस एनर्जी को क्लेम करिए कि आपके लिए क्या दिखा रहा है। सो लेट्स सी कि एक बेसिक गाइडेंस मैं अभी कर रही हूँ 1 नंबर वालों के लिए कि मुझे उनके लिए क्या दिखा रहा है। 1 नंबर वालों को जितना मैं देख पा रही हूँ, वो कहीं ना कहीं अभी किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर्ड हैं। हो सकता है कि उन्हें रात को उठ के कई बार डर लगता हो और उन्हें नींद भी ना आती हो। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मुझे अभी 1 नंबर वालों के लिए दिखा रहा है, जितना मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आप किसी ऐसी बात को लेकर के परेशान है जो कि शायद बात बहुत बड़ी है ही नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ डर सता रहा है अभी आने वाले टाइम में, जो मैं करंट एनर्जीज आपकी रीड कर पा रही हूँ। इसके साथ ही साथ में आपको देख रही हूँ कि आपका रिलेशन भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अभी नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के आपकी खटपट चल रही है। तो रिलेशन वाइज भी अगर मैं आपका देखूं तो मुझे अभी फिलहाल यही दिखा रहा है कि कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं तानाकसी कर रही हैं। तो रिलेशन भी थोड़ा सा मुझे अभी डामाडोल ही दिखा रहा है। इसके साथ साथ लेकिन मुझे एक फाइनेंस कार्ड की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली मुझे आपकी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास एम्प्रेस आ रही है जो कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर के आ रही है। तो फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो फाइनेंसेस वाइज मुझे आपका कार्ड अच्छा दिखा रहा है। कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में है। एंड इसके साथ साथ ही मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको अपनी फैमिली के साथ साथ बाहर का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोग आपसे रिलेट करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 1 नंबर वाला जो व्यक्ति होता है वो लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है। उसको लोगों से बात करना, सबके साथ घुलना मिलना, अपनी बातों को कहना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो अभी एट प्रेजेंट जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ, यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी चीज का कोई आपके मन में एक डर है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि 9 स्पेड कार्ड्स में मुझे आपके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिल रही है। अभी तक मैंने देखा कि आपकी एनर्जीज मुझे क्या दिखा रहा है। फाइनेंशियल्स तो मुझे आपका अच्छा ही दिखा रहा है। तो लेट्स सी के 9 स्प्रेड मुझे क्या दिखा रहा है आपके लिए, कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाली है एंड अगर होने वाली है तो कब तक होने वाली है। तो अपनी क्वेश्चन कनेक्ट करिए, अपना क्वेश्चन करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड लेट्स सी के आपके लिए मुझे आगे आने वाला मंथ क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहला जो कार्ड मेरे पास आया है वो आया है किंग ऑफ कप्स। हायरोफेंट आ रहा है, विश फुलफिलमेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड मुझे दिख रहे हैं, कुछ चीजों के साथ डील करते दिख रहे हैं, विनिंग स्पिरिट दिख रहा है, खुशियां भी आती हुई दिख रही हैं। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं आपके बारे में। तो कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कुछ किसी चीज की इनसिक्योरिटी है, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको शायद कोई हेल्प नहीं कर रहा है किसी सिचुएशन से निकलने में। तो आपको ये चीज लग रही है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि गाइडेंस में मुझे ये भी दिखा रहा था इसके पहले कि आपको फैमिली से या आपके फ्रेंड से सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये देखिए कि आपको यूनिवर्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो यूनिवर्स किस तरह से आपको हेल्प करता है? यूनिवर्स फ्रेंड्स के रूप में आके आपको हेल्प करता है, रिलेशंस के रूप में आके आपको हेल्प करता है, या कोई गाइड के रूप में आकर के आपको हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं एक हेल्प मुझे आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलती हुई दिख रही है। जैसा मैंने कहा कि आप इनसिक्योर्ड हैं किसी चीज को लेकर के, या फिर आप जो है निराश हैं और आप दो चीजों के साथ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि चीजों को कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग भी एक मुझे आपकी बहुत अच्छी दिखा रहा है। जैसा जो कंफ्यूजन मुझे दिखा रहा था कि आपकी लाइफ में चीजों को बैलेंस करने के लिए अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती हुई दिख रही है आगे आने वाले टाइम में, कि आप चीजों को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। इसके साथ ही मुझे दिखा रहा है कि अगर काफी टाइम से आपका किसी से कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड हो, तो उसका भी अंत मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है कि काफी टाइम से, काफी सालों से हो सकता है अगर किसी का कोर्ट केस पेंडिंग हो तो वो कोर्ट केस रिजॉल्व हो जाए। किसी की कुछ चीजें अगर बहुत टाइम से पेंडिंग थी, टॉक्सिक लाइफ में अगर कोई पीपल था, तो वो भी आपकी लाइफ से जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं की बुरी चीजों का अंत मुझे आपके लिए ये दिखा रहा है बहुत अच्छे से।
इसके साथ मुझे, जैसा कि मैंने कहा, कि कहीं ना कहीं आप मुझे थोड़े से निराश दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप अपना 100% दे करके बैठे थे अभी तक, जिसका रिजल्ट आपको नहीं मिला था। तो क्योंकि मेरे पास विश फुलफिलमेंट कार्ड आ रहा है तो मुझे दिखा रहा है कि आपने अभी तक जिस चीज के लिए भी काम किया था एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा निराश थे कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो विश फुलफिलमेंट मुझे दिखा रहा है कि काफी टाइम से आपकी लाइफ में कोई अगर अधूरी विश रह गई थी तो वो विश आपकी आने वाले मंथ में मुझे पूरी होती हुई दिख रहा है। इसके साथ अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करूं, जो भी व्यक्ति बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बिजनेस की एक मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दिखा रहा है कि बिजनेस आप कहीं एक्सपेंशन कर सकते हैं, आप कहीं बाहर किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो बिजनेस वाइज आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। एक अच्छे विजन के साथ आप काम करें, क्रिएटिविटी, जस्ट लिसन टू योर हार्ट, अपने दिमाग में आपके जो भी चीजें आ रही हैं वो भी चीजें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस वाइज भी ये आने वाला मंथ आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज मुझे आता हुआ दिखा रहा है, क्योंकि आपका विजन बहुत लॉन्ग है एंड उसमें आप अब एंटर कर रहे हैं। क्योंकि विश फुलफिलमेंट कार्ड मेरे पास आया है, एक विनिंग कार्ड मुझे दिखा रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स मेरे पास आ रहा है, जो दिखा रहा है कि अगर आप अभी आने वाले टाइम में कोई न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी नई चीज अगर करना चाहते हैं, अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही थी, अगर मैरिज के लिए डील करना चाहते तो मैरिज भी आपकी हो सकती है। पार्टनरशिप चाह रहे थे काफी टाइम से तो पार्टनरशिप भी हो सकती है। हाउस अगर चाह रहे थे तो हाउस भी हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे आपकी लाइफ में से बहुत समय से चलती आ रही एक लंबी कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। एंड इसके साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी काफी टाइम से पेंडिंग जो विश थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, तो विश भी आपकी पूरी है। तो आप इनसिक्योर ना हो, जैसा कि मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं मुझे इनसिक्योरिटी आप में दिखा रहा है कि आपने बहुत किया है पर उसका रिजल्ट अभी तक आपको नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, फाइनेंशियली भी आप में एक स्टेबिलिटी आ रही है, स्ट्रांग हो रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग एक मुझे आपकी लाइफ में दिखा रहा है। बहुत संघर्ष किया था आपने काफी समय से कुछ चीजों को पाने के लिए, लेकिन अब वो संघर्ष जो है आपका पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे पास आया है विश फुलफिलमेंट कार्ड एंड एक विनिंग कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो बहुत समय से आप चीज के लिए वेट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसका भी रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द अब मिलने वाला है। चलिए अब मैं आपके लिए देखती हूँ एंजल कार्ड करके, एंजल गाइडेंस, एंजल मुझे आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कि एंजल्स क्या आपके लिए मैसेज दे रहे हैं। तो फटाफट से अपनी आंखें बंद करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए एंड लेट्स सी के एंजल मुझे आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। सो तो आंखें बंद करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, कमेंट बॉक्स में क्लेम लिखना ना भूलें एंड लेट्स सी कि गाइडेंस मुझे क्या मिल रही है, एंजल्स मुझे आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं, कि आपके लिए आने वाले मंथ में प्रॉपर क्या गाइडेंस हो रही है, क्या आपको आने वाला है लाइफ में, आपके क्या मंथ में आपको चीजों का ध्यान रखने का। देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड मेरे पास है, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में अभी आपको बहुत फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो आप देखेंगे, अगर मैं 1 मिनट आपको अभी कार्ड दिखाती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कार्ड में देखा था और 8 स्प्रेड जब मैंने किया, 9 स्प्रेड जब मैंने किया था, तो मैंने कहा था कि जिन लोगों की काफी समय से मैरिज नहीं हो रही है उनका भी इशू इस साल में रिजॉल्व होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में मैरिज का अगर कहीं योग बन रहा है तो वो भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति रिलेशनशिप में नहीं था एंड काफी टाइम से अपने लिए पार्टनर खोज रहा था, तो बहुत ही ज्यादा लव मुझे दिखा रहा है उसके लिए, कहीं ना कहीं लव मिलेगा उसको उसकी फैमिली और फ्रेंड से, जो कि मैं पहले भी कार्ड में बता चुकी हूँ। इसके अलावा मुझे दिखा रहा है कि आप जो है बहुत ही ब्रेव हैं, काफी कुछ करके बैठे हैं एंड जिसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आप अपने अंदर जो भी आपकी पावर है उसको बिल्कुल भी ना खोएं, जैसा काम कर रहे हैं बिल्कुल अपना बेस्ट 100% रिजल्ट दीजिए, क्योंकि आप बहुत ही ब्रेव हैं, गार्डियन एंजल आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि कभी कभी आप बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, तो यूनिवर्स की कोई हेल्प आपको ऐसी मिलती है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में अचानक से आपको ऐसा गाइड करता है जिससे कि आपके अंदर अपार कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अचानक से अपनी उस प्रॉब्लम को भूल के आगे काम करने लगते हैं। इसके साथ ही मुझे दिखा रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ पर लेकिन ध्यान दीजिए, आप जो है हेल्दी ईटिंग करिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतने स्ट्रेस में रह करके, काफी सारी इनसिक्योरिटीज में रह करके शायद आप अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल गए हैं। तो कहीं ना कहीं सेहत के लिए मुझे आपके लिए एक दिखा रहा है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, हेल्दी खाएं, जंक फूड ज्यादा ना खाएं, कहीं ना कहीं वो हमें टॉक्सिक ही करता है, हमारे अंदर बॉडी में हमारी नेगेटिव एनर्जीज को ही लेकर के आता है। सो जस्ट बी हेल्दी, ईट हेल्दी। सो यूनिवर्स की तरफ से मुझे फिलहाल 1 नंबर वालों के लिए यही गाइडेंस दिखा रहा है। ऐसे में डिटेल में एक वीडियो और पूरा 1 नंबर पे बनाऊंगी आगे। तो अभी हम नेक्स्ट लेते हैं 2 नंबर वाले व्यक्ति का। जी हाँ, जिस किसी का भी जन्म 2 तारीख को है, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 2 है, अब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उनके लिए मुझे आगे आने वाला समय क्या दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर वालों के बारे में, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 2/11
20 या 29 है, उसका जो मूलांक है उसका होता है मूलांक 2। तो चलिए बात करते हैं 2 नंबर वालों के लिए कि यूनिवर्स से मुझे उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले मैं एक उनका एनर्जी चेक करूंगी। ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ प्लीज आप इससे रेजोनेट करें। ये एक जेनरिक रीडिंग है, यू कैन डेफिनेटली रिलेट विद द कार्ड्स। आप आंख बंद करके अगर यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको मेरी रीडिंग के दौरान उसके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको एंजल की गाइडेंस, एक हेल्प जरूर मिलेगी। तो प्लीज टू कनेक्ट विद द एनर्जीज। अपनी आंखें बंद करिए, अपना क्वेश्चन करिए। 2 नंबर वाला व्यक्ति जो भी मुझे देख रहा है, आज हम बात करेंगे 2 नंबर वालों के बारे में। तो मैं अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 नंबर वालों का बताऊंगी तो 2 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशन होते हैं, क्योंकि उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मून यानी कि चंद्रमा। वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से पीड़ित होते हैं। तो आप अगर देखेंगे कभी कभी जैसे कि पूर्णमासी या फिर हाई एनर्जीज होता है, जिस कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ में उसके साथ कुछ ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसका मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगी। जो भी व्यक्ति इस समय पर बहुत ज्यादा एक परेशान है, किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, उसको लग रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान उसको करके रखा है एंड वो उससे आगे नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सी रेमेडी करनी है, होओपोनोपो प्रेयर करना है। मैं आपको बताती हूँ डिटेल में होओपोनोपो प्रेयर क्या होता है। हम भगवान के आगे बैठेंगे या फिर हम रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही हम आंखें बंद करेंगे, हम भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। जो भी आपके इष्ट है उनका नाम लेंगे एंड जो भी व्यक्ति आपको लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जिससे आप बहुत ज्यादा पीड़ित है, आप उस व्यक्ति का ध्यान करिए एंड उसकी सोल से आप माफी मांगिए कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। होओपोनोपोनो प्रेयर हम करेंगे। हम बोलेंगे होओपोनोपोनो, 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 होओपोनोपोनो। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। I am so thankful to you. I am so thankful to you. Thank you universe. Thank you God. इस तरह से हम अपनी बातों को हम उस सोल से हम कनेक्ट करते हुए माफी मांगेंगे। और ऐसा आप अगर करके देखेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, जब आप उससे इस तरह से फॉरगिवनेस करते हैं, जब आप उससे इस तरह से माफी मांगते हैं सोल से, उसकी भगवान को साक्षी मान करके, तो उस आदमी में अपने आप चेंजेस आएंगे। या तो वो आपकी लाइफ से अपने आप ही दूर चला जाएगा या फिर उसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन कुछ चेंजेस आएगा। क्योंकि हम पास्ट का कार्मिक डेट इतना इकट्ठा करके रखते हैं अपनी लाइफ में कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में रिलेशंस आकर के ही हमको परेशान करते हैं, चाहे वो बच्चे के रूप में आए, चाहे वो माता पिता के, चाहे वो संतान के रूप में, चाहे किसी दोस्त के रूप में, या किसी भी रूप में वो कहीं से भी आते हैं। तो हमारा अपना खुद का ये कर्मा हमने क्रिएट किया है, ये हमारा कार्मिक डेट है। तो ये हम कैसे चुका सकते हैं? अब जनरली लोग क्या होता है, लोग गाली दे देते हैं। जब हम गाली दे देते हैं तो वो चीजें जो है वहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी हम पास्ट में उससे कुछ कार्मिक डेट लेकर के आए थे एंड इस जन्म में जब वो व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है और हम कहीं ना कहीं उसको कर्ज कर रहे हैं, हम उसे गाली दे रहे हैं, आप कर्ज मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स में हम जो सो करेंगे वही हमको मिलेगा। हम अगर उसको कर्ज नहीं भी करेंगे तो भी उसने अगर हमारे साथ गलत किया है तो उसको उसका गलत ही रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि उसने तो मेरे साथ गलत किया लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो व्यक्ति तो गलत कर रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है? क्योंकि उसका जो पूर्व का जो प्रारब्ध था वो इतना स्ट्रांग था कि वो बहुत बुरी चीजों के साथ कुछ अच्छा भी करके बैठा है। तो वो पहले अपने अच्छे का खा रहा है, जो भी उसने पास्ट में अच्छा किया था, इसलिए उसकी लाइफ में कभी कभी बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी होती है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन एक ना एक दिन उसको ऐसा रिजल्ट जरूर मिलता है, जो भी उसने गलत किया है डेफिनेटली ही हैज टू पे फॉर इट। यूनिवर्स किसी को भी नहीं छोड़ता है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरी सिंगल मोमेंट इज रिकॉर्डेड इन द यूनिवर्स। हम किसी के साथ क्या कर रहे हैं, क्या चीजें रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तो आप अपना कर्मा अच्छा रखिए, आप किसी के साथ गलत मत करिए एंड कोशिश करिए कि हम अपनी तरफ से किसी को गाली ना दें। क्योंकि अगर हमने गाली नहीं दी या हम अगर किसी के लिए गलत नहीं बोल रहे हैं, कर्ज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैड कर्मा वहीं पर कट हो गया। इसी तरीके से हम लोग कॉर्ड्स कट करते हैं। व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम इसी तरीके से फॉरगिवनेस करवाते हैं, सोल टू सोल हम जाकर के फॉरगिवनेस करवाते हैं, उस रिलेशन में लेकर के जाते हैं पास्ट में कि आपने इसके साथ ऐसा किया था तो आप अभी इसको रिलीज करिए, इसको फॉरगिव करिए। तो वहां पर ही चेंजेस आने लग जाते हैं। तो आप ये छोटी सी एक मैंने आपको रेमेडी बताई, आप डेफिनेटली ये होओपोनोपोनो प्रेयर करके देखिए एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ, बिकॉज इट रियली वर्क्स। व्हेन हम फॉरगिवनेस लेकर के आते हैं तो आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है एंड आप फॉरगिवनेस की फीलिंग उसको नहीं दे सकते हैं, बट देन वी हैव टू मेक आवर हार्ट बिग बिकॉज वी आर नॉट like the other person, so we are different। तो हमें हमेशा यही सोचना है। चलिए अब आगे बात करते हैं 2 नंबर वालों के बारे में। अब मैं 9 कार्ड स्प्रेड करूंगी एंड लेट्स सी कि जैसा मैंने कहा कि उनकी एनर्जीज मुझे अभी अच्छी नहीं दिखा रहा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है कुछ चीजों को लेकर के। तो आने वाला मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है?
तो आंखें बंद करिए, अपना क्वेश्चन करिए, कार्ड्स के साथ कनेक्ट करिए, एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए एंड प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स सी कि आपके लिए मुझे आने वाला मंथ अभी क्या दिखा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है, तो अगेन मुझे 2 नंबर वालों के लिए भी ये कार्ड दिखा रहा है कि वो लाइफ में जिस चीज से भी बहुत समय से परेशान थे, वो चीजें अब खत्म होने वाली हैं उनकी लाइफ में, वो टॉक्सिसिटी उनकी लाइफ से बिल्कुल रिमूव होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। अभी हो सकता है आप थोड़े से परेशान हो, बट आने वाला टाइम, आने वाला मंथ आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है। क्योंकि अगर मनी वाइज में बात करूं तो अभी मुझे दिखा रहा है कि आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रही है, जो कि बहुत प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में लेकर के आ रही है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि इमोशनल स्टेबिलिटी आप में बिल्कुल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में इमोशनल स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे आने लगेगी। आप अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं एंड आप पीछे की चीजों को नहीं देख रहे हैं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि जो 2 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं उनकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही थी इस कार्ड से कि उनकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है अभी एट प्रेजेंट, बट आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली जो भी कुछ रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं आप उसको करके देखिए। आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में विजन आपका बहुत ही बड़ा है, कुछ बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत बड़ा कुछ आप सोच रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव नोट दिखा रहा है कि अगर कोई चीज आप सोच रहे हैं काफी समय से कि आपको करनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव है। एक आपके लिए न्यू विजन मुझे दिखा रहा है। कोई अगर प्रोजेक्ट था काफी टाइम से जिसे कि आप करना चाह रहे थे, तो उसके लिए बिग येस है, आप डेफिनेटली उसके लिए सोच सकते हैं। तो फाइनेंशियली अगर मैं ओवरऑल आपके लिए देखूं तो फाइनेंशियली मुझे बहुत अच्छा आपका भी दिखा रहा है, फाइनेंसेस आपके इंप्रूव होने वाले हैं। थोड़ा सा हेल्थ पर जरूर अपने ध्यान दीजिए। बहुत सारी पुरानी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ में अभी खत्म होने वाली है। बहुत सारी पुरानी चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से जो आपको परेशान कर रही थी उसका अपने आप ही एंड होने वाला है। सो द टाइम हैज कम नाउ। इसके साथ साथ मुझे दिखा रहा है कि आपके घर में कोई बहुत अच्छी पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान हो सकता है आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस में देने के लिए आपको मिले कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, बिकॉज जो हायरोफेंट आ रहा है तो इससे आपको कुछ ना कुछ एक लेसन जरूर मिलेगा, कोई ना कोई गाइडेंस आपको लाइफ में मिलने वाली है बहुत ही जल्द। इसके साथ ही मुझे दिखा रहा है कि आप हो सकता है कहीं घूमने भी जाएं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपकी लाइफ में एक हॉलीडे लेकर के। तो प्लीज आप अगर लग रहा है इमोशनली आप बहुत परेशान है तो डेफिनेटली आप हॉलीडे पर जाएं, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, थोड़ा सा चिल करें एंड बहुत ज्यादा दूसरों की बातों में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ कहना है, हमें उनकी बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जस्ट गिव योर बेस्ट, जो भी आपकी लाइफ में आप दे सकते हैं, अच्छा कर्म करते रहिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके लिए मुझे यूनिवर्स से क्या गाइडेंस मिल रही है, एंजल्स मुझे आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। तो एंजल्स की गाइडेंस देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस मुझे मिल रहा है एंजल से। तो फटाफट से आंखें बंद करके यूनिवर्स से कनेक्ट करिए और अपने लिए भगवान से मांगिए कि आपके लिए लाइफ में आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत ही ज्यादा स्पष्टवादी हैं एंड आप कभी कभी दूसरों को कुछ भी बोल देते हैं, आप नहीं सोचते हैं बहुत ज्यादा बोलने से पहले, गुस्से में आप कभी कभी कंट्रोल खो देते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है, तो इस वजह से आप कभी कभी दूसरों को हर्ट भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एंजल की तरफ से गाइडेंस आ रहा है कि आप बहुत ही शब्दों को थोड़ा सा अपने नाप तोल के बात करिए, क्योंकि हम कभी कभी अपनी बातों से दूसरों को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। थोड़ा अपना थ्रोट चक्र क्लीन करिए, सोच समझ करके आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेट करिए, गुस्से में बह करके कुछ भी उसको मत बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी हर्ट होता है। इसके साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि लुक डीपर, जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और इस टाइम पर कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान है किसी चीज को लेकर के। तो गार्डियन एंजल मुझे बोल रहा है कि अभी आप बहुत ज्यादा सोचिए मत, अपने आप पे फोकस करिए, ना कि दूसरों की बातों पर फोकस करिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों को दिल से लगा के बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा इनस्टेबल हो जाते हैं। इसके साथ ही मुझे दिखा रहा है कि देखिए आप बहुत ही अच्छे लीडर हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है कोई भी काम को करने की, क्योंकि आप दूसरों को बहुत स्पष्टवादी होकर के चीजें मुंह पर बोल देते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी आपको जो है नुकसान भी हो जाता है। लोग आपसे रिलेशंस कई बार ब्रेक कर देते हैं, या कुछ डील आपकी होने वाली होती है तो वो ब्रेक हो जाती है बीच में, तो थोड़ा सा अपनी बातों पे संयम रखें। तो फिलहाल के लिए मुझे यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो आई होप आपने इन कार्ड के साथ कनेक्ट किया हो, 2 नंबर वाले जो भी है व्यक्ति, एंड आपने कार्ड से रेजोनेट किया हो तो प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे में डिटेल में 2 नंबर वालों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी एंड उसमें हम
हम डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक एंड आगे उनकी लाइफ में क्या क्या हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर वाले व्यक्ति के बारे में। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 है, अब उनके बारे में बात करेंगे। उनका जो मूलांक होता है वो होता है 3। 3 नंबर का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है बृहस्पति। जी हाँ, जुपिटर उसका रूलिंग प्लैनेट होता है। बृहस्पति जो है सभी देवताओं के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति अपने आप में बहुत ही प्रबल है। जिसका बृहस्पति बहुत उच्च का होता है उसको लाइफ में हर एक चीज बहुत पॉजिटिव मिलती है। वो एक मैग्नेट की तरह होता है कि लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करता है अगर उसका बृहस्पति बहुत ही उच्च का होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि मुझे उनके लिए उनकी एनर्जीज कैसी दिखा रहा है। 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं उनको घूमना फिरना, दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। लाविश लाइफ जीना उनको बहुत पसंद होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे गुरु होते हैं, दूसरों को लाइफ में हेल्प करना, पर वो भी बहुत ज्यादा कभी कभी इमोशंस अपने खो देते हैं एंड किसी को अपनी बातों से हर्ट कर देते हैं, जैसा कि 2 नंबर वाले हैं। इसी प्रकार से एक क्वालिटी 3 नंबर वालों की ये भी है कि वो भी बहुत जल्दी दूसरों से दोस्ती कर लेते हैं एंड उसकी वजह से कभी कभी उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, एक जनरल एनर्जी मैंने चेक किया है कि 3 नंबर वालों की एनर्जी मुझे इस टाइम पर कैसे दिखा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि उनको जो है घूमने फिरने का, दोस्त बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो अभी मैं यही देख पा रही हूँ कि वो शायद दोस्ती में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि मुझे कार्ड में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो लव स्प्रेड कर रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं एंड वो दूसरों में जो है एक अच्छा इंसान देखते हैं हमेशा एंड उनके साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में दोस्त बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं बस एक चीज मुझे और ये दिख रही है कि आप जो है थोड़ा सा इस टाइम पर मेंटली थोड़े परेशान है, डिस्टर्ब है किसी ना किसी चीज को लेकर के। जो एनर्जी मुझे आपके दिखा रहा है, हो सकता है कि किसी की बातों ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो, कोई दोस्त हो या आपके रिलेशन में कोई हो सकता है, तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मेंटली थोड़े से मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। और ऐसे अगर देखा जाए तो हाई प्रिस्टेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी फैमिली से बहुत आपकी जो इंट्यूशंस है वो बहुत अच्छी है एंड आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। स्पेशली अगर कोई फीमेल है आपकी लाइफ में, या तो वो मदर है या फिर वो कोई भी आपकी गाइड हो सकती है या फिर आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकती है, तो उसका सपोर्ट आपको बहुत ही ज्यादा है। वो कहीं ना कहीं आपकी चीजों को बहुत बैलेंस करके आपकी लाइफ में चलती है। जो सबके बीच में जो कनेक्शन बना के रखना चाहिए, तो वो एक बहुत ही आपका पार्टनर जो है आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। लोगों को आप बहुत जल्दी लेकिन जज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा मॉरल सपोर्ट मिलता है, तो वो बहुत चीजें बैलेंस करके आपकी लाइफ में चलती है। तो वही एक गाइड की तरह भी आपकी लाइफ में काम कर रही है। तो निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। थोड़ा सा आपका एनर्जीज अगर मैं बोलूँ तो ऐसे बहुत अच्छी जॉयफुल एनर्जी है आपकी, बट किसी ना किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान है, कुछ चीज को लेकर के डिस्टर्ब है आप। तो चलिए मैं अब 9 स्प्रेड करने वाली हूँ आपके लिए, 9 कार्ड स्प्रेड करने वाली हूँ एंड लेट्स सी के आने वाले मंथ में मुझे आपके लिए और क्या गाइडेंस मिल रही है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फटाफट से अपना क्वेश्चन अपने मन में करिए एंड इन कार्ड से रेजोनेट करके आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करते हुए कार्ड्स के लिए जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है आप उसको डेफिनेटली अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। तो लेट्स सी के मुझे आपके लिए क्या दिखा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि अगेन आपकी लाइफ में कोई गाइड है जो आपको हमेशा आग करके हेल्प करता है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो कोई दोस्त हो, पार्टनर हो। कुछ सडन चेंज मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ऐसे 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं दे आर वेरी गुड पार्टनर्स। लाइफ में मुझे आपकी एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। यदि आपके मन में इस चीज का सवाल है कि आप कोई चीज छोड़ना चाहते हैं, तो वो समय मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में वो समय आ चुका है। कुछ भी चीज अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे, हो सकता है वो कोई आपकी बैड हैबिट ही हो या फिर कुछ ऐसा डिसीजन हो आपकी लाइफ में जो आप नहीं ले पा रहे थे इतना टाइम से, तो वो कहीं ना कहीं मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। वो डिसीजन आप प्लीज ले लीजिए, बिकॉज वो डिसीजन आपके फेवर में है। क्योंकि एक सडन चेंज आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। ऑल ऑफ अ सडन कुछ अचानक से यूनिवर्स की तरफ से कोई चेंज आएगा। इट कुड बी अ जॉब चेंज, प्लेस चेंज, एनीथिंग। इट कुड बी अ मैरिज, इट कुड बी अ बेबी, इट कुड बी अ न्यू हाउस। सो कुछ न्यू चेंज मुझे डेफिनेटली आपकी लाइफ में दिख रहा है। ऐसे जो 3 नंबर वाले व्यक्ति हैं उनके लिए मुझे पार्टनरशिप में दिखा रहा है कि रिलेशन वाइज उनका रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, यदि आप किसी रिलेशनशिप में है तो रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बिकॉज 3 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो रिलेशंस बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं दूसरे से। एंड जैसा कि मैंने कहा कि कहीं किसी चीज को लेकर के आप परेशान हैं, तो वो परेशानी अब आपकी दूर होने वाली है। आप निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है द सन, एक न्यू बिगनिंग लेकर के, एक न्यू हैप्पीनेस लेकर के। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं 2 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए, तो मुझे उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स दिखा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन कोई नई चीज उनकी लाइफ में चेंज होगी एंड काफी टाइम से कोई चीज अगर ऐसी थी जो आप छोड़ना चाह रहे थे, चाहे वो
कोई बुरा एडिक्शन ही था आपकी लाइफ में, तो अब वो टाइम आ चुका है उस चीज को छोड़ने का। तो ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए मुझे कार्ड्स में बहुत अच्छा ही दिखा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो वो एक पार्टनरशिप का कार्ड मुझे दिखा रहा है, तो इट्स अ येस फॉर पार्टनरशिप। अगर किसी का क्वेश्चन पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, या फिर किसी का अगर क्वेश्चन शादी से रिलेटेड हो कि वो पार्टनर चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इट्स अ येस कार्ड। तो लेट्स सी कि अभी मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइड एंजल्स जो है मुझे क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए। एंजल कार्ड मैं आपके लिए करके देखती हूँ कि एंजल्स का मुझे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो लेट्स सी कि आने वाला मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंजल्स की तरफ से मुझे, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी प्रैक्टिस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा समय तक नहीं करते हैं, बीच में चीजों को गिव अप कर देते हैं। तो वो चीज आप में है थोड़ा सा इस चीज का, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज का अभ्यास मत छोड़िए। आप जो भी चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी लेकर के आइए। अगर बीच में छोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड जहां तक की बात करूं तो कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ज्यादा कमिटेड हैं एंड लाइफ में आपकी मुझे बहुत ज्यादा लव एनर्जीज दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं फिर जैसा कि मैंने कहा कि आप स्पष्टवादी हैं, आप स्पष्ट बोल देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी आपकी दोस्ती में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। तो वो भी चीज मुझे थोड़ा दिखा रहे, तो वो भी थोड़ा सा आप चीज का ध्यान रखिए। एंड कॉन्फिडेंस आप में बहुत अच्छा होता है। अब कॉन्फिडेंस भी मुझे दिखा रहा है आपके लिए कि यूनिवर्स से की कॉन्फिडेंस आप में बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो रिजॉल्व होने वाली हैं। तो आई होप आप सभी ने इन कार्ड के साथ रेजोनेट किया हो। प्लीज एनर्जी को क्लेम करिए एंड डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर मेरे से डिटेल में अपना रीडिंग करवाना है, सेशन लेना है लॉन्ग, तो मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल आईडी और माई मोबाइल नंबर। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए हो, आपने कार्ड से रिजोनेट किया हो। प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। राधे राधे।